जब 2017 में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की धरती पर कदम रखा था, तब उनकी आंखों में एक सपना था। वो उन्हें सोने नहीं देता था और वो सपना था विकास का, यूपी के विकास का। ये सपना वक्त के साथ इतना गहरा हो गया कि उन्हें समझ आने लगा था कि अगर यूपी की तकदीर बदलनी है तो पहले यूपी की तस्वीर बदलनी पड़ेगी। यानी कि यूपी में अगर विकास चाहिए तो सबसे पहले विकास को ही हटाना पड़ेगा, मतलब विकास दुबे। ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को लगा कि विकास दुबे की गाड़ी पलटानी पड़ेगी, यानी उसे न्याय खुद देना पड़ेगा। विकास दुबे नाम सुनते ही कानपुर, बिठूर, बिकरू के लोग कांप जाते थे। 2017 से पहले यूपी में विकास दुबे का राज था। पुलिस उसके इलाके में घुसने से डरती थी। लोग कहते थे जहां विकास खड़ा हो जाए वहां पुलिस गायब हो जाती थी। आज हम उसकी पूरी कहानी बताएंगे आपको, कैसे एक साधारण गांव का लड़का अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना, कैसे उसने पुलिस को चुनौती दी, कैसे 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, कैसे भागा और आखिरकार कैसे उसका अंत हुआ। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि यूपी के अपराध मुक्त होने के संघर्ष की है। शुरुआत एक छोटे गांव से बड़ा गुंडा। विकास दुबे का जन्म 26 दिसंबर 1964 को हुआ था। जगह कानपुर जिले का बिकरू गांव, बिठूर थाना क्षेत्र। परिवार गरीब था। पिता का नाम राम दुलारे दुबे था। बचपन से ही विकास में गुंडई का शौक था। स्कूल छोड़ दिया, छोटे मोटे झगड़े शुरू किए। 1990 के दशक में वो गांव का छोटा गुंडा बन गया, लेकिन असली उड़ान 2001 में मिली। जुलाई 2001 में कानपुर के सिविल लाइंस थाने में एक बड़ा हादसा हुआ। राज्य मंत्री सिद्धेश्वर पांडे यानी बाबा पांडे थाने में आए थे। विकास दुबे और उसके साथी वहां पहुंचे। विवाद हुआ। विकास ने मंत्री पर गोली चला दी। मंत्री की मौत हो गई। ये सब 25 पुलिस कर्मियों के सामने हुआ। कोई रोक टोक नहीं। विकास आराम से भाग गया। इस हत्या के बाद उस पर पहला बड़ा केस लगा, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। इस घटना ने विकास को बड़ा बना दिया। वो समझ गया था कि कानून से डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने अपराध की पूरी दुनिया में कदम रखा, जहां पर अपहरण करना, जान लेना, फिरौती, लूट, जमीन हड़पना, दंगा, आगजनी, 60 से ज्यादा केस दर्ज हो गए, लेकिन वो हर बार बच निकलता। क्यों? क्योंकि उसके राजनीतिक कनेक्शन थे। वो ग्राम प्रधान बना, जिला पंचायत सदस्य बना। समाजवादी पार्टी, बसपा, हर पार्टी से उसके रिश्ते थे। नेता उसके घर आते थे, फोटो खिंचवाते थे। पुलिस वाले भी उसके सामने सिर झुकाते थे। बिकरू गांव में उसका डर इतना था कि लोग उसके नाम से ही काम चलाते थे। विकास दुबे का तरीका बहुत साफ था। वो पहले धमकी देता, अगर नहीं माना तो हत्या करती। अगर पुलिस आई तो पुलिस को ही मार देता था या खरीद लेता था। कई बार पुलिस वाले उसके साथ मिलकर काम करते थे। गांव में उसकी पालकी निकलती थी। लोग उसे भैया कहकर सलाम करते थे। विकास दुबे के पास हथियारों का जखीरा था। AK-47, पिस्तौल, राइफल, न जाने क्या क्या था। उसके पास 20 से 25 साथी थे जो उसके लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। योगी सरकार और विकास दुबे पर शिकंजा। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो यूपी में अपराधियों की हालत खराब होने लगी। योगी ने साफ कहा, अपराधी या तो जेल जाएंगे या मिट्टी में मिल जाएंगे। एनकाउंटर पॉलिसी शुरू हुई। विकास दुबे जैसे अपराधी छिपने लगे, लेकिन विकास दुबे ने भी हार नहीं मानी। वो छिप छिपा कर रहता था, कभी दिल्ली में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी नेपाल में। उसके खिलाफ 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई थी। उसके घर पर बुलडोजर भी चला था, लेकिन वो नहीं पकड़ा जाता था। फिर आया 2 जुलाई 2020। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की एक टीम गई। टीम में 30 पुलिसकर्मी थे। SSP दिनेश कुमार PC और DSP देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में। वजह क्या थी? एक नए केस में गिरफ्तारी। विकास दुबे के घर के बाहर पुलिस पहुंची, लेकिन विकास और उसके साथियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। अचानक गोलीबारी शुरू हुई। विकास के गुंडों ने पुलिस पर AK-47 से फायरिंग करना शुरू कर दिया।
8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एसएसपी, डीएसपी समेत 4 तो घायल हो गए। ये देश का सबसे बड़ा पुलिस मारे जाने वाला मामला बन गया। पूरे देश में हंगामा मच गया। योगी सरकार ने कहा, विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, लेकिन पकड़ के लाओ। 5 लाख का इनाम घोषित किया गया। एसटीएफ, एटीएस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सब लग गए। विकास दुबे 6 दिन तक भागता रहा। वो जंगल, खेत, गांव-गांव घूमता रहा, फोन बदलता रहा। आखिरकार 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर वो सरेंडर कर चुका था। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि पुलिस ने उसे पकड़ा, कुछ कहती है कि वो खुद सरेंडर करके आया, क्योंकि भागने की अब जगह नहीं बची थी। कार एक्सीडेंट और एनकाउंटर। 10 जुलाई 2020 का वो दिन यूपी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सुबह सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से विकास दुबे को गिरफ्तार या कहे कि सरेंडर करने के बाद एसटीएफ की एक स्पेशल टीम उसे कानपुर ले जा रही थी। गाड़ी में विकास दुबे को सख्ती से बांधा गया था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। चारों तरफ पुलिसकर्मी थे। एसटीएफ के जवान सतर्क थे, क्योंकि विकास दुबे जैसा खूंखार अपराधी कभी भी कुछ भी कर सकता था। रास्ता लंबा था। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए कानपुर था। टीम को साफ निर्देश थे, विकास दुबे को जिंदा लेकर आना है ताकि कानून प्रक्रिया पूरी हो सके और 8 शहीद पुलिस वालों के परिवार को न्याय मिल सके। गाड़ी NH-27 पर तेज रफ्तार से चल रही थी। कानपुर के सचेंदी इलाके के पास पहुंचते ही अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। पुलिस की गाड़ी एक इनोवा या फॉर्च्यूनर तेजी से चल रही थी। पुलिस का कहना था कि ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। गाड़ी सड़क के किनारे से टकराई और फिर पलट गई। कई बार घूमी और सड़क पर लेट गई। धूल मिट्टी उड़ गई। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी और विकास दुबे सब बाहर गिरे पड़े। कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। विकास दुबे भी बाहर आ गया। उसकी हालत खराब थी, लेकिन वो होश में था। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाया। वो झट से उठा और एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने की पूरी कोशिश की। पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास दुबे ने धक्का मारा और पिस्टल छीन ली। वो भागने लगा। पुलिस ने कई बार चेतावनी दी, रुक जाओ, गोली चल जाएगी, लेकिन विकास दुबे नहीं रुका। वो सड़क के किनारे की तरफ भागने लगा। पुलिस को लगा कि अगर वो भाग गया तो फिर कभी नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। पहले हवा में फायरिंग की गई, फिर सीधे उस पर फायरिंग की गई। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी, 2 सीने में और 2 सिर में। वो मौके पर ही गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस की भारी भीड़ जुट गई। एसटीएफ के अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉक्टर सब कुछ पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था 4 गोलियां लगी हैं, 2 सीने में, 1 दिल के पास, 2 सिर में। मौत गोली लगने से हुई है, कोई अन्य चोट या जहर नहीं था। पुलिस ने कहा यह फायरिंग आत्मरक्षा में की गई है। विकास दुबे ने पिस्टल छीनी और भाग रहा था, इसे गोली चलानी पड़ी। लेकिन इस घटना पर सवाल भी उठे। कुछ लोग, विपक्षी नेता और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा यह फर्जी एनकाउंटर है। कहा गया कि विकास दुबे को जानबूझकर मार दिया गया, क्योंकि अगर वो कोर्ट पहुंचता तो कई बड़े नामों का राज खुल जाता। कुछ ने कहा कि गाड़ी जानबूझकर पलटाई गई। कुछ ने दावा किया कि विकास दुबे को पहले ही मार दिया गया था, बाद में स्टेजिंग की गई, यानी उसको बाद में ऐसा दिखाया गया कि उसको मारा जा रहा है मुठभेड़ के कारण। सोशल मीडिया पर #Justice for विकास दुबे ट्रेंड करने लगा। कई लोग कहते थे कि विकास दुबे अपराधी था, लेकिन उसे कानूनी तरीके से सजा मिलनी चाहिए थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। मामले की जांच के लिए स्पेशल एसआईटी बनाई। हाई कोर्ट ने कई बार सुनवाई की। एसटीएफ के अधिकारियों से पूछताछ हुई, गवाहों के बयान लिए गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज जो उस टाइम उपलब्ध था, गाड़ी की जांच, सब देखा गया।
आखिरकार हाई कोर्ट ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर बिल्कुल जायज था। आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, कोई फर्जीवाड़ा नहीं पाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका दाखिल की, लेकिन वो भी खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, कोई नई जांच की जरूरत नहीं है। विकास दुबे की जान जाने के बाद क्या हुआ, ये सवाल था। उसके गुंडे बिखर गए। बिकरू गांव में डर का माहौल खत्म हो गया। लोग अब खुले में बोलने लगे कि विकास दुबे के जमाने में कितना आतंक था। उसके घर पर बुलडोजर चला, संपत्ति जब्त हुई, उसके परिवार, पत्नी, बच्चे पर भी जांच हुई, लेकिन कोई बड़ा केस नहीं बना। योगी सरकार ने कहा ये 8 शहीद पुलिस वालों के परिवार को न्याय था। विकास दुबे जैसे अपराधी अब यूपी में नहीं टिक सकते। ये घटना बताती है कि अपराध का अंत आखिरकार होता है। विकास दुबे ने पुलिस को चुनौती दी, 8 जवान शहीद किए, लेकिन आखिर में पुलिस ने उसे खत्म कर दिया। ये यूपी के अपराध मुक्त अभियान की एक मिसाल है। जहां पहले अपराधी राज करते थे, वहां अब कानून का राज है। विकास दुबे की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी याद अपराधियों के लिए एक चेतावनी बन गई। अपराध का रास्ता छोड़ दो, वरना अंत वही हो जाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।